Dear students, as you can see, the various kinds of numbers are written here. But can you classify them? If yes, then it is very good. If no, then after this lecture, you will be very clear about the classification of numbers. So let's start. First of all, the natural numbers. तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं तो ये स्टार्ट होते हैं 1 से लेकर, यानी कि 1 2 3 अप टू सो ऑन, और ये इनफाइनाइट तक चलेंगे। इन नंबर्स को क्या बोल देंगे हम? ये नेचुरल नंबर्स हैं, यानी कि कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 से स्टार्ट होंगे। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विथ 1। नाउ होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? अगर नेचुरल नंबर्स के साथ जीरो को भी ऐड कर देते हैं तब ये नंबर्स होल नंबर्स बन जाते हैं। मीन्स द नेचुरल नंबर्स विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। क्लियर? नाउ इंटीजर्स। व्हाट आर द इंटीजर्स? अगर होल नंबर्स के साथ, होल नंबर्स यहां से हो जाएंगे, है ना? तो होल नंबर्स के साथ अगर हम नेगेटिव नंबर्स को भी जोड़ लेंगे तो ये बन जाएंगे इंटीजर्स। ओके, नाउ व्हाट अबाउट रैशनल नंबर्स? देन रैशनल नंबर्स आर दोज विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। जिन नंबर्स को भी हम p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोल सकते हैं? रैशनल नंबर बोल सकते हैं। सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है -2/3, तो ये p/q के फॉर्म में दिख रहा है। इसको भी अपन 1/1 लिख सकते हैं, तो इसको भी हम p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट here is a very necessary condition about the p by q form. Here the q should not equal to 0. q जो है वो 0 के इक्वल में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ओके, तो ये रैशनल नंबर हो जाएंगे। बात करें अगर इर्रेशनल नंबर्स की, तो इर्रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि कभी खत्म नहीं होते। द नंबर्स विच नेवर एंड्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। सपोज 1.23 234 2345 23456 and continuously it will be goes on, then it is called the irrational number. And root 2 root 5 and pi, very important. Pi is also an example of irrational number. Okay, now coming on the next point or the last, real number. So real numbers are those which includes all kinds of these numbers are called real numbers. Means कि इन सभी नंबर्स को अगर आपस में मिला दिया जाता है तो ये क्या बन जाते हैं? रियल नंबर बन जाते हैं। जैसे कि -2/3 ये 0 को इंक्लूड करके रूट वाले भी हो जाएंगे, ये इरेशनल हो जाएंगे, मतलब सभी नंबर्स को मिला लिया जाता है तो ये क्या बन जाते हैं? रियल नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इन्हीं नंबर्स को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से अगर समझना चाहें तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए इस बॉक्स में हम सारे नेचुरल नंबर्स को भर लेते हैं, तो ये बॉक्स मान लीजिए नेचुरल नंबर का है, ये होल नंबर का, ये इंटीजर, ये रैशनल, ये इरेशनल और ये रियल नंबर का अगर बॉक्स हो, तब हम कह सकते हैं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं। तो डेफिनेटली होते हैं क्योंकि ये बॉक्स इसके अंदर आ जाता है। अब अगर हम कहना चाहें कि सारे होल नंबर्स नेचुरल होते हैं क्या? नो, द ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, बट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। इज इट क्लियर? अब इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि सारे के सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, है ना? लेकिन सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते। तो सारे इंटीजर्स हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर भी होते हैं, लेकिन सारे रैशनल नंबर इरेशनल नंबर होंगे क्या? नो, ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट irrational numbers, but all rational numbers are real numbers.
क्योंकि सारे रैशनल नंबर्स रियल नंबर में आ जाएंगे, लेकिन ये इरेशनल नंबर का क्या, इनका क्या, तो ये भी हमारे इस बॉक्स में आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि सारे के सारे रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। So, my dear students, I hope that after this video lecture, you will be very clear about the classification of numbers. And this video lecture is a demo class for TGT Maths, and definitely it will be a great honor for me to work with you. Thank you.